Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। देखो, हम ये बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टडी क्लास में, हमारा जो फाइल थी वो कौन सी थी? यहाँ पर मैंने अपने आप को ईमेल करके ओपन की थी ना वो फाइल, एक सेकेंड, गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड थी ये रही, याद है? जिस पर आज जो है वो प्रेजेंटेशन भी है दो ग्रुप्स की, उनसे हम प्रेजेंटेशन भी अभी ले लेते हैं इंशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं आपको ये गवर्नमेंट सिस्टम की जो हमारी डेफिनेशन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो है हमने दुनिया के अंदर मौजूद जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उन पर भी बात कर ली थी। आप कौन से गवर्नमेंट सिस्टम्स को जानते हैं उस पर भी हमने आपसे पूछ लिया था, मालूम कर लिया था। अब बात यह है कि इन सिस्टम्स को ज़रा सा हम ब्रीफ कर लें। आज जो दुनिया भर में गवर्नमेंट सिस्टम इस वक्त इम्प्लीमेंट हुए हैं, राइज हुए हैं, वो हमें पता होने चाहिए कौन कौन से सिस्टम्स हैं और किस तरीके से उन सिस्टम्स पे जो है दुनिया में अमल किया जा रहा है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास को भी रिपीट कर दिया थोड़ा सा आपके सामने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास while there are numerous political philosophies and systems, there are 6 specific types of government। 6 मोस्टली कॉमन टाइप्स जो हैं गवर्नमेंट की, यानी कि निज़ाम जो इस वक्त सारी दुनिया में राइज है, कायम है, वो 6 किस्में हैं। उनको आज हम यहाँ पर थोड़ा सा तफसीली बयान कर लेते हैं। सबसे बड़ी किस्म जो आपने प्रीवियस क्लास में मुझे बताई भी थी, आप लोगों को जानते भी हैं, पता भी है, डेमोक्रेसी ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जमहूरी निज़ाम। इस निज़ाम के अंदर आम तौर पे क्या होता है कि जो आवाम होती है ना, असल में इसकी ताकत होती है। जमहूरी निज़ाम के अंदर मेन जो बॉडी है, जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किसका होता है? अफराद का होता है, यानी कि आवाम का होता है। आवाम ज़्यादा ताकतवर होती है।
लेकिन इसी सिस्टम को आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं कि बड़े ख़तरनाक अंदाज पर इसको बना दिया गया है, जहां आवाम की ताकत का कोई एहसास नहीं है, उनकी ताकत को मुकम्मल तौर पर देखा जाए ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोड जो आपसे एक वोट हासिल करना होता है उसके लिए आपको तैयार किया जाता है, ज़हनी एतबार से भी, हर एतबार से, और वोट हासिल करने के बाद आपको लावारिस छोड़ दिया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होता है, आपको पता है अच्छी तरह। बात समझ रहे हैं ना? तो जमहूरियत, हालांकि कानूनन देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज इस चीज़ का नाम नहीं था, ये फर्स्ट टाइप है डेमोक्रेसी। आपको नज़र आ रहा है? सबको साफ नज़र नहीं आ रहा? चलो मैं ज़रा लाइटें बंद कर देता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको मुमकिन है ज़रा साफ सही से नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? एक जमहूरी निज़ाम। साफ अब कुछ आया नज़र? थोड़ा सा साफ हुआ इस तरफ? वहाँ पे भी लाइट देखते हैं आगे की, और एक बंद कर देते हैं ज़रा, हो सकता है ये शायद बंद करने से फ़ायदा हो जाए। इससे थोड़ा सही हुआ है? नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये नज़र आ रहा है साफ? सही नज़र आ रहा है? पीछे वालियों को जो मोबाइल में लगी हुई है सारी, आपको मोबाइल की स्क्रीन सही नज़र आ रही है या धुंधली नज़र आ रही है? लाइटें बंद करूँ वहाँ की, क्योंकि वो तो नीचे ही देख रही है ना। वालेकुम सलाम। क्लास हो रही है, मोबाइल इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा, मोबाइल बिल्कुल सख्ती से मना है। जिसका मोबाइल खुला हुआ है बंद कर ले। बात समझ गए? अच्छा, साफ नजर आ रहे भाई? साफ नहीं नजर आ रहा? क्यों नजर नहीं आ रहा भाई? जूम करते हैं थोड़ा सा, रुको। अब नजर आ रहे हैं? अब ठीक है? अच्छा, ये फुल स्क्रीन कैसे? F4 से होता है? F5 से? चलो, अब नज़र सही आ रहा है? साफ नज़र आ रहा है? आप लोगों को तो दिख रहा है ना? अच्छा, आपको दिख रहा है? सही सही दिख रहा है? ज़रा पढ़ो इसको, पढ़ के दिखाओ डेफिनेशन, डेमोक्रेसी डेफिनेशन पढ़ो ज़रा, ज़ोर से पढ़ो। Popular form of government in the modern era. ये ले लो। A popular form of government in the modern era in democracy, which is an example of limited government, in direct contrast to an authoritarian government. A democracy exists when the people hold the power. सही है। समझ आया है क्या पढ़ा इन्होंने? देखो, डेमोक्रेसी क्या है? अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न एरा इज डेमोक्रेसी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी कि हमारे जदीद दौर के अंदर जो मौजूदा ज़माने में हम गुज़र रहे हैं, हुकूमत की एक बहुत मकबूल और मशहूर फेमस जो शक्ल है ना, वो क्या है? डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जो कि क्या है? बहुत ज़्यादा एक महदूद किस्म की मिसाल है। देखा जाए डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत एक आमराना निज़ाम के बरअक्स है, उसके अपोजिट है, उलट है। और आवाम देखा जाए हकीकत में उसकी बादशाह होती है। डेमोक्रेसी के अंदर निज़ाम की, सिस्टम की, डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है ना, उसकी असल में बादशाह कौन होती है? आवाम होती है।
आपके सियासतदान उसके बादशाह नहीं होते। पावर किसके हाथ में होती है? अवाम के। तो देखो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है ना, पावर है। मकसद यहाँ पे देखा जाए तो सिस्टम तो डेमोक्रेसी का ही है ना, आपके कानून के मुताबिक। लेकिन क्या आपके पास वो पावर है जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको बता रही है? आवाज सही नहीं आ रही, आवाज कट रही है। अच्छा, तुम लोगों ने हो सकता है फीस पूरी नहीं दी हो। पैसे पूरे दो तो सिस्टम पूरा सही होगा ना। बहरहाल तुम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हो भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ खैर। लेकिन ये जहाँ मेरा इशारा है वो आपको पता है अच्छी तरह, ठीक है ना। आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अच्छा बंदा हूँ, लेकिन बीच में जो है ना गड़बड़ है। बहरहाल तो अब क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन खुद ये बात समझा रही है कि यहाँ पर असल में हुकूमत अवाम की होती है। डेमोक्रेसी सिस्टम में बादशाह जो होती है वो अवाम होती है, उसका हुक्म चलता है। लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, फोर्स एंड ऑर्डर किसका चल रहा है? आपको अच्छी तरह पता है कि सियासतदानों का चल रहा है। बात समझ आ रही है भाई? तो जो सिस्टम, जो डेफिनेशन डेमोक्रेसी की है उसके मुताबिक भी यहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा। डेमोक्रेसी आर टू टाइप्स, उसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी? एक तो देखें डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यानी कि देखें, एक डेमोक्रेसी का जो पहला सिस्टम है ना, उसके अंदर बराह रास्त सिस्टम चलता है, बराह रास्त अमल दरामद किया जाता है। और जो सेकंड टाइप है उसके अंदर क्या होता है? नुमाइंदगी की जाती है, जिसको आप क्या करें, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है डेमोक्रेसी का। उसके अंदर नुमाइंदगी करती है सियासत के अफराद, जो लोग होते हैं जो सियासत के सिस्टम को लेकर चलते हैं डेमोक्रेसी में, वो असल में क्या कर रहे होते हैं? एक नुमाइंदा जमात होते हैं, यानी कि वो एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे होते हैं सिस्टम को लेकर आगे चलने के लिए। ये दो किस्में हैं देखा जाए डेमोक्रेसी की। ज़्यादातर दुनिया भर में जमहूरियती नुमाइंदगी मौजूद है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आपके पाकिस्तान में भी कौन सा सिस्टम इस वक्त प्रेजेंस करता है? कौन सी डेमोक्रेसी? भाई मैं तो अभी बता तो रहा हूँ बार बार, आप फिर भी नहीं समझ रहे। अभी तो मैंने 10 सेकंड पहले आपको बताया कि पाकिस्तान में ये सिस्टम रन कर रहा है, फिर आप नहीं बता पा रहे तो पेपर में कैसे बताओगे? मैं आपको कह रहा हूँ डेमोक्रेसी की दो किस्में हैं, ये सामने लिखी हुई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मोबाइल मुझे जिसका भी नज़र आ रहा है ना खुला हुआ, ये बाहर जाएंगे अब सारे स्टूडेंट्स जिनके मोबाइल खुले हुए हैं। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा कि बेटा आपका मोबाइल क्यों खुला हुआ है या आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डायरेक्ट उंगली पकड़ के प्यार मोहब्बत के साथ छोटे बच्चे की तरह बाहर निकाल दूंगा, और हो सकता है आपका आईडी कार्ड ले लूँ बस। तो मुझे मजबूर नहीं करें, आप मोबाइल में लगे हुए, मैं इधर फारिग नहीं हूँ ना, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। मैं भी बहुत कीमती वक्त जो है ना आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इदारे की तरफ से हूँ और मरदमशुमारी इस वक्त चल रही है, लेकिन मैं इधर उसमें से टाइम निकाल के 24 घंटे हमारा गवर्नमेंट इदारा खुला हुआ है, दिन रात काम हो रहा है, रात को भी शिफ्टें बनी हुई हैं और मरदमशुमारी नेशनल टास्क है। तो बहरहाल आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम भी फिर किस कदर फंसे हुए हैं। तो बहरहाल वक्त आपका भी कीमती है, सिर्फ मेरा कीमती नहीं है। वक्त ऐसा ज़बरदस्त असासा है कि ये हर एक का कीमती है, इसीलिए वक्त की कदर हर इंसान को करनी चाहिए। गैर मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को तो सबसे ज़्यादा उसकी कदर करनी चाहिए। इस वक्त में आप कुछ सीख लें, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप हज़ारों रुपए सेमेस्टर वाइज फीसें जमा कराते हैं,
फिर भी आकर आप यहाँ पर मोबाइल ये इसमें अपना वक्त ज़ाय करें तो फिर फजूल है, बेकार है। आप फीस बिला वजह जमा करा रहे हैं, आप फिर सिर्फ डिग्री से आपको ताल्लुक़ है। डिग्रियाँ तो पैसों पे भी मिल जाती हैं, वो आप किसी ताल्लुक़ वाले को ढूंढने, वो आपको पैसों पे दिला देगा, कोई मसला नहीं है। बहरहाल दुनिया भर के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ज़्यादातर राइज है। पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी की सेकंड टाइप जो है, जो कि क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जमहूरी नुमाइंदगी वाली जमात। ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त अमल कर रहा है, चल रहा है। और दूसरा सिस्टम होता है जो बराह रास्त डायरेक्ट जमहूरी निज़ाम को लेकर चलता है। ये नुमाइंदगी जमात और डायरेक्ट जमात के अंदर डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? अब ये बात आगे आ रही है, ये बात आपको बताते हैं कि नुमाइंदगी करने वाली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम क्या होता है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम क्या है। चलो इधर ही आपको बता देता हूं। Representative democracy is a form of democracy in which people vote for representatives who then vote on policy initiatives, as opposed to direct democracy, a form of democracy in which people vote on policy initiatives directly. यानी कि जो नुमाइंदा जमहूरियत है ना, उसमें क्या होता है, लोग ऐसे नुमाइंदों को वोट देते हैं जो फिर आगे पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, मेकर होते हैं, यानी कि कवानीन बनाते हैं, जिनको हमने वोट देकर किसी मुंतखब सीट के लिए इख्तियारात दिए हैं। तो ये एक जमात बन जाती है। जितनों को हम वोट देते हैं वो बाकायदा पूरी एक जमात बनती है, जो हमारे वोटिंग के बाद आकर उनको इख्तियारात हासिल हो जाते हैं। और दूसरी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसके अंदर वोटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या होता है, जो मौजूदा जमात है वो क्या होती है, सेलेक्टेड होती है, फिर वो आगे औरों को खुद अपनी उस जमात के ज़रिए से सेलेक्ट करते हैं। तादाद में क्या मतलब, तादाद में ज़्यादा होते हैं। जमात, नुमाइंदा जमात जो है, मतलब जैसे कि जो दूसरों को सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा होते सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, ये इन्होंने अच्छा सवाल किया कि उनकी काउंटिंग क्या होती है, ये बात आगे आ रही है। अभी सीवीयू नहीं आया। ये आपके सवाल का जवाब आगे तफसील से इसी टॉपिक के अंदर आगे आ रहा है। वहाँ पर आपको पूरा सिस्टम बताया गया है कि ये सेलेक्टेड जो नुमाइंदा जमात होती है, इसमें कौन कौन से महकमे शामिल होते हैं और उन महकमों में, हर महकमे इदारे के अंदर, डिपार्ट के अंदर कौन कौन से, कितनी गिनती के अंदर लोग मौजूद होते हैं। ये पूरी काउंटिंग A to Z आगे सारी आ रही है। उसकी सारी स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे आपको बताएंगे। इधर तो हम सिर्फ सिंपल जो है डेफिनेशन समझ रहे हैं कि ये जो 6 बड़े दुनिया के सिस्टम है ना, वो हमें समझ में आ जाए, अल्लाह करे। तो डेमोक्रेसी में एक हो गया डायरेक्ट और सेकंड क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड टाइप क्या है, गवर्नमेंट की। नहीं ना भाई, गवर्नमेंट की 6 किस्में हैं, जिनमें से सबसे पहली क्या है, डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी की अपनी ये 2 टाइप्स थी जो मैंने बता दी, लेकिन अब गवर्नमेंट सिस्टम की सेकंड टाइप क्या है, सोशलिज्म। सेकंड टाइप क्या है भाई, सोशलिज्म। कहाँ चली गई, पीछे रह गई शायद। वो थोड़ा सा सीक्वेंस जो है ना आगे पीछे हो गया है, बहरहाल इसको सही कर देंगे, कोई मसला नहीं है।
कहाँ रह गया? नहीं शायद जो है ना मैं ऐड नहीं कर सका उस, ये एक स्लाइड रह गई है शायद हमसे। खैर है, कोई मसला नहीं है। चलें, ये जो सेकंड और थर्ड टाइप है ना उसको ज़रा सा अभी स्किप कर लेते हैं। बाकी ये जो फोर्थ टाइप है मोनार्की, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। मोनार्की कहाँ चला गया? ये रहा। सेकंड और थर्ड टाइप जो है ना, ये मैं स्लाइड दोबारा अपलोड करता हूँ, फिर आपको वो भी समझा देता हूँ। सेकंड वैसे सोशलिज्म है और थर्ड क्या है? कम्युनिज्म है। सोशलिज्म क्या सिस्टम होता है बता देता हूँ मैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन which educates that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. We want a real democratic left party, one which unites all those who believe in socialism. ये एक ऐसा निज़ाम है गवर्नमेंट का, सोशलिज़म, सियासी निज़ाम और मुआशी नज़रिया जो रखता है। यानी कि इस निज़ाम के अंदर सियासत भी मौजूद है और मईशत जिसको आप कहते हैं वो भी मौजूद है। हालांकि आपकी मईशत का ताल्लुक़ देखा जाए तो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट है, जैसे आपने डेमोक्रेसी समझा, उसके अंदर आप देखेंगे तो इसका ताल्लुक़ नहीं है। मईशत का ताल्लुक़ गवर्नमेंट की फर्स्ट टाइप यानी कि डेमोक्रेसी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस सेकंड टाइप सोशलिज्म के अंदर है, जहां पर आप एक आम निज़ाम के साथ जुड़ जाएं। भाई आप क्या कहते हैं? सोशल प्लेटफॉर्म। इस वर्ड से आपको क्या समझ आता है कि जहां पर एक आम आदमी भी क्या कर सकता है? अपनी बात को दूसरों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। तो यही वर्ड जो सोशलिज्म है ना, वो खुद भी ये समझा रहा है, जो इस बात की वकालत करता है कि पैदावार, तकसीम और तबादले के ज़राए को मजमूई तौर पर कम्युनिटी की ऑनरशिप बना दिया जाए, मिल्कियत बना दिया जाए। यानी कि लोगों के पास जो जायदादें हैं, जो उनकी मईशत है। भाई साहब मैंने मना किया है मोबाइल यूज़ करने से, आपको बात समझ नहीं आई, फिर मैं आपकी उंगली पकड़ लूँगा। कौन सी वाली? बेटा वो मैं सबके सामने पकड़ के निकालूंगा बात। वो आप कौन सी वाली, ये वाली, वो वाली छोड़ दो। मजमूई तौर पर ये बात हो गई। हम एक हकीकी जमहूरी और तकसरियत पसंद पार्टी चाहते हैं जो सोशलिज्म पर यकीन रखती हो, जिसमें तमाम लोग क्या हो? यूनाइट हो, एक साथ हो, मुत्तहिद हो। यानी कि अपने मुल्क को मजबूत बनाने के इरादे से ये एक दूसरी किस्म है जिसको सोशलिज्म कहा जाता है। इस गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक कम्युनिटी के तमाम रहने वाले लोग जिनकी अपनी जायदादें हैं, जिनके पास अपना पैसा है, माल दौलत है, मईशत के हर ज़राए मौजूद हैं, ये सब मिलजुल कर एक सियासी सिस्टम बनाते हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क को चलाने के लिए। जैसे बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ भी क्या आवाज़ लगती है कि भाई जो अमीर तबका है अब उसको क्या करना चाहिए? अपने बेनिफिट्स जो हैं वो माइनस करने चाहिए। जो वो इस मुल्क से मुनाफे उठा रहे हैं, जो
फवाइद हासिल कर रहे हैं, उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, तर्क करना चाहिए, ताकि महंगाई का जोर टूटे। हम ये बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से आप देख रहे हैं ना, सोशल प्लेटफॉर्म से ये बात चल रही है कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अमीर तरीन लोग हैं, और ऊपर बैठे हुए सरकारी सीटों पर भी जो लोग हैं, इनको चाहिए कि ये अपनी मराआत ख़त्म करें, अपने बेनिफिट जो इनको लाखों करोड़ों की रुपयों की शक्ल में हासिल हो रहे हैं, उसको क्या करें, तर्क करें, छोड़ें, अपने डीजल पे, अपने पेट्रोल पर आना जाना करें दफ्तर। जो इनको लग्जरियस व्हीकल्स मिली हुई हैं, उसको भी छोड़ दें। जो इनको और ज़्यादा लाखों करोड़ों की मुराआत हासिल हो रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको क्या करें, ख़त्म करें। और यही पैसा कौम का जब बचेगा तो फिर क्या होगा, हमारे इस सिस्टम को फ़ायदा हासिल होना शुरू होगा। क्योंकि आप खुद गौर करें ना कि एक आदमी से आपने कर्जा लिया है, मिसाल के तौर पे मुझसे आपने $10,000 कर्ज लिए। बैठ जाए। सर ये मेरे पास सर शमीम जावेद लिखा हुआ है। वही है, हाँ, मेरा दूसरा नाम शमीम जावेद है। बैठ जाए। मुझे प्यार से शमीम जावेद पुकारते थे लोग। अच्छा, तो इन्होंने मुझसे $10,000 कर्जा लिया है और तय हुआ था कि भाई आप 1 साल में मुझे $10,000 वापस कर देंगे, रिटर्न करेंगे। और अब जो है वो 5 साल गुजर गए। 10,000 में से आपने मुझे जो है सिर्फ $5,000 वापस करें, $5,000 अभी आपने मुझे और देने। अब आप कह रहे हैं मुझे $10,000 और दे दो। तो मैं आपको देखूंगा, अरे भाई ज़रा दिखाना मोबाइल कौन सा है, आईफोन रखा हुआ है। तमीज़ के साथ बेटा, थोड़ा प्यार मोहब्बत से। इज्जत आपकी भी प्यारी है, मेरी, मुझे अपनी भी प्यारी है, हम दोनों को एक दूसरे की भी प्यारी है, तो उसका ख्याल रखना है। बाकी जो हो जाए, इज्जत ना जाए बस। तो ये मैंने देखा, चेक किया, अरे भाई तुमने घड़ी इतनी महंगी पहनी हुई है, $5,000 की तो तुम्हारी घड़ी है, $8,000 का तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, जिन गाड़ियों में तुम फिर रहे हो $50,000 की तो गाड़ी है तुम्हारी। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि मैं आपको $10,000 और दे देता हूँ कर्ज पे, आप और मस्तियाँ करें? नहीं भाई, मैं इनको कहूँगा कि हजरत आप अपने ये काम सारे बंद करें, सस्ती चीज़ें लें। आप एक नॉर्मल मोबाइल से भी काम चला सकते हैं, नॉर्मल घड़ी से भी काम चला सकते हैं, और नॉर्मल गाड़ी से भी आप काम चला सकते हैं। जब आप कर्ज ले रहे हैं ना किसी से, तो आप उसके क्या बन गए, मोहताज बन गए। अब आप उसके गुलाम बन गए, आप उसकी बात को मानकर चलते हैं। तो बहरहाल यही पाकिस्तान का हाल भी हुआ है। इसीलिए ये बात चलाई जा रही है कि भाई इस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। अगर इस्लाम शरीयत की रूह से आप इन दोनों सिस्टम्स को देखें ना, जो अभी तक मैंने बयान करें, बताएं आपको। पहला सिस्टम जो जमहूरी है, जिसके अंदर आवाम असल में क्या है, ताकतवर होती है, ये सिस्टम भी। और दूसरा सिस्टम जो मैंने आपको सोशलिज्म बताया है, जिसके अंदर आवाम खुद एक हुकूमत कायम करती है, अपनी दौलत, असासे और मईशत को इकट्ठा करके अपने मुल्क को खुद चलाने के लिए मेहनत करना शुरू करती है। ये सिस्टम भी हो, या आगे भी बहुत से सिस्टम आ रहे हैं, ये सब कुरान हदीस के तो खिलाफ हैं। कुरान हदीस में इनकी कोई भी हैसियत नहीं है। थर्ड नंबर पे जो सिस्टम है वो कम्युनिज्म का सिस्टम है। ये क्या है, अ थ्योरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड ईच पर्सन कंट्रीब्यूट्स। क्या हुआ, कुछ कह रही हो तुम तीनों, अपनी बातें कर रही हो? कंट्रीब्यूट्स एंड रिसीव्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स। ये एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा नज़रिया है, या एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तमाम जायदादें कम्युनिटी की मिल्कियत होती हैं। यानी कि पूरा मुल्क जो है ना, जो वो मखसूस लोग खड़े हो गए इस मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए, वो सारी ज़मीन
इनकी क्या हो जाएगी, मिल्कियत बन जाएगी, यानी कि इनके अंडर आ गई वो ज़मीन सारी की सारी। जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है हमारी डेमोक्रेसी में, नहीं कब्जा नहीं करती, वो होती भी गवर्नमेंट की ज़मीन ही है, लेकिन वो अपनी ज़मीन पर इख्तियारात जाहिर नहीं करती। होती ज़मीन किसी की है, किसकी है, जो गवर्नमेंट होती है आपके मुल्क की। जो ज़मीन किसी की नहीं होती वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, उस सिस्टम की होती है। इनके हाँ, इस सिस्टम के अंदर अगरचे मालिक आप हैं, तब भी गवर्नमेंट आपकी उस तमाम जायदाद और मिल्कियत की वारिस है, तब भी वो उसकी ऑनर है। उसकी मिल्कियत के अंदर वो तमाम आपकी जायदादें जो कि देखा जाए आपकी ओनरशिप के अंदर है, मिल्कियत में है, लेकिन कम्युनिज्म के अंदर ये होता है। और हर फर्द अपनी सलाहियत और ज़रूरियात के मुताबिक अपना हिस्सा गवर्नमेंट के खाते में डालता है और वसूल भी करता है। यानी कि किस तरह कि वो गवर्नमेंट सिस्टम पूरे मुल्क के अफराद को लेकर चलती है, और उससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट भी उनके सहारे के साथ चलती है बड़ी आसानी के साथ। यानी कि उस मुल्क के लोग रहने वाले अपना पैसा मुल्क से बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि मुल्क के अंदर ही अपनी गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट करते हैं। अपने असासे मुल्क से बाहर नहीं निकालते, अपनी सारी ताकतें मुल्क के अंदर ही रखते हैं, और वहीं पर अपनी गवर्नमेंट के साथ देते हुए उनके हवाले कर देते हैं कि भाई इससे तुम फ़ायदा उठाओ, हमें भी दो, हम भी वसूल करेंगे और आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। ये क्या है, कम्युनिज्म सिस्टम है। भाई ये सिस्टम आपको समझने हैं, ये आपके पेपर में आते हैं। नहीं अगर समझ आ रहा तो आपने मुझसे पूछनी है हर बात कि भाई हमें समझा दें, हमें ये बात नहीं समझ आई। 4th नंबर पे मोनार्की सिस्टम। ये यहाँ पे पता है किसी को मोनार्की क्या होता है? 4th गवर्नमेंट सिस्टम। हाँ जी, अफगानिस्तान में जो होता है जो गवर्नमेंट होती है उसको मोनार्की सिस्टम। जैसे अफगानिस्तान में, उसमें क्या होता है, होता क्या है उसके अंदर? बेसिकली जो सब कुछ है वो हुकूमत की, मतलब उसकी उनके हुक्मरानों के अंडर आता है। मतलब कोई और अगर भी आएगा तो उनके हिसाब से अगर ज़्यादा पावर वाला होगा तो पावर जो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, क्या कहते हैं, वोट्स के हिसाब से मिलेगा। मोनार्की सिस्टम में ये होता है कि एक कोई नस्ल है, वो अपनी बादशाहत को लेकर चलती है। जैसे आपको वो सिस्टम गालिबन सऊदी अरब में नज़र आता है। नहीं, डिक्टेटरशिप तो एक अलग चीज़ है, वो तो जालमाना और जो है ना जाबराना तरीके से जो है काबिज होती है। ये तो फैसला कुन तरीके से काबिज होती है, यानी कि चलती है। ये एक मिसाल के तौर पर जिसको आप कहें कि लॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी खानदान जिसको कहते हैं, है ना, रॉयल फैमिली जिसको आप कहते हैं, तो वो शाही खानदान। हाँ ठीक है, सही है, मैं समझ गया हूँ। हाँ, शाही खानदान यानी कि पैसे वाला खानदान जो है वो अपने सिस्टम को खुद लेकर चले, बादशाही वाला निज़ाम जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो एक ख़ानदानी निज़ाम लेकर जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर रन किया जाए उसको मोनार्की सिस्टम कहा जाता है। नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल होता रहता है, यानी कि एक जो बादशाह है वो अगर मर गया तो उसकी औलाद जो है, औलाद नहीं तो उसका भाई, भाई नहीं है तो उसका ब्लड रिलेशन वाला जो भी करीबी नियर टू नियर ब्लड रिलेशन वाला उसका रिलेटिव जो होगा वो बादशाहत की सीट पर बैठेगा। वो फिर इस निज़ाम को लेकर चलेगा, वो मुल्क का क्या होगा, इंचार्ज होगा मुकम्मल तौर पर, उसके मुताबिक हुकूमत रन करेगी। ये एक मुतलक बादशाहत है। इसमें बादशाह या हुक्मरान जो भी बनता है वो तमाम हुकूमत के कंट्रोल को चलाता है। आम तौर पे वो तमाम आइन बादशाहत के शाही हुक्मरान के मुताबिक जो हुक्म वो करता है उसके मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर रस्मी शख्सियात के तौर पर काम करते हैं। आज मौजूद बादशाहों की मिसालें कौन सी हैं आपकी नज़र में जो इस वक्त दुनिया में बादशाही निज़ाम लेकर चल रही हैं?
सऊदी अरेबिया में इस वक्त कौन है मौजूद है जो बादशाह बना हुआ है? मोहम्मद बिन सलमान है। ये क्या कर रहे हैं? बादशाहत के निजाम पे कायम है। और जो ये अल्फाज आए ना आपके सामने कि ये ज्यादातर रस्मी शख्सियात के तौर पर शाही खानदान के लोग अपने हुकूमती कंट्रोल को अपने हुक्म के मुताबिक नाफिज करके कंट्रोल लेकर चलते हैं, और आम तौर पर ये बादशाही निज़ाम कुछ हद तक इस्लाम के करीब करीब है, क्योंकि इस निज़ाम में सबसे अच्छी बात यह है, खालिसतन इस्लाम का निज़ाम तो ये नहीं है, लेकिन कहा जाए कि कुछ फीसद है तो ठीक है। तो इस निज़ाम के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती थी और है कि उलमा की एक बड़ी जमात वो बनाई जाती है सियासी लेवल पर, जिनके फैसले के बगैर बादशाह भी कोई फैसला नहीं कर सकता। ये बादशाही निज़ाम का उसूल है। और बादशाह आमतौर पे खुद भी अक्सर नेक हुआ करते थे। एक वक्त था कि बादशाह बनाया ही उसको जाता था, चुना ही उसको जाता था, तो जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला होता था, इल्म दीन में आलिम बड़ा होता था, और सबसे ज़्यादा अमल करने वाला होता था, और सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार होता था, गुनाहों से बचने वाला, अल्लाह से सबसे ज़्यादा गिड़गिड़ा के रोकर मांगने वाला जो शख्स होता था, उसको ही आमतौर पे बादशाह बनाया जाता था, और वो उस बादशाह बनने की सीट हासिल करने से मना कर देता था। आपको पता है दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें, आप शायद मुझे उन लोगों के नाम ना बता सकें, लेकिन हमारे पास पूरी एक फहरिस्त है, लिस्ट है ऐसे लोगों की कि जिनको हुकूमत की सीट कंट्रोल देने के लिए उनको तय किया गया कि भाई आप ये सीट संभालें, ये वज़ीर आज़म की सीट है, ये आप इस पर बैठें, और उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। और इस लिस्ट के अंदर, इस फहरिस्त के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो आलिम थे, जिनको बादशाह की कुर्सी पे बिठाने के लिए सब ने फैसला किया कि आप बादशाह बन जाएं, आप खलीफा बन जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो नहीं उस पर बैठे। ये आप मुझे बताएंगे बेटा, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना, ये मैं आपसे समझूंगा नेक्स्ट क्लास से। अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बात, क्योंकि मैं ग्रुप्स बनाऊंगा और प्रेजेंटेशन तो हमने कर दिए स्टार्ट। अब मैं ये पॉइंट्स आपके लिए छोड़ा करूंगा। अगर मैं आपको उंगली पकड़ के हर बात ही बताऊंगा तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, सीखेंगे? कुछ आप भी हमें पढ़ के समझाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगा, हमें भी आएगा। मोनार्की सिस्टम समझ आ गया? नहीं किसी को समझ आए तो बता दे। मोनार्की सिस्टम में ये होता है, is not as common as democracy now, but it was historical one of the most common forms of government. In a monarchy, one family rules and their title is passed down through the generations. यानी कि जो एक रॉयल फैमिली है, जो एक अमीर तरीन घराना है, उसमें से नस्ल दर नस्ल कोई ना कोई एक के जाने के बाद बादशाह बनता है और वो अपना एक लॉ एंड ऑर्डर चलाता है। उसके हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत चलती है, उसके हुक्मनामे के मुताबिक तमाम तर उनकी मुल्क के, कंट्री के फैसले होते हैं। ये क्या कहलाता है? मोनार्की सिस्टम। इसके बाद है ओलिगार्ची, फोर्थ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी टाइप है? फिफ्थ, ओलिगार्ची। कौन जानता है इसको, इसके बारे में? ओलिगार्ची कौन इस सिस्टम को जानता है? वो हाथ खड़ा करे, बताए जरा। उर्दू में भी ओलिगार्ची बोलेंगे। मतलब क्या है इसका? अभी समझाए तो समझा दूंगा, मैं आपसे भी थोड़ा पूछ रहा हूं ना। पता है किसी को ओलिगार्ची की डेफिनेशन? किसी को भी नहीं पता? आगे जो बैठे हुए स्टूडेंट्स, भाई आगे जो स्टूडेंट बैठे हुए,
पता है किसी को? अल्लाह के बंदो सामने तो लिखा हुआ है, क्यों नहीं पता? आगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आगे जो बैठे हुए हैं, पीछे वालों को तो मैंने कहा ही नहीं। जो अमीर लोग होते हैं वो वेल्दी फैमिलीज, रॉयल, बहुत सारी फैमिलीज जो मिलकर किसी एक सिस्टम को चलाएं। बिल्कुल सही बात है, सामने लिखी हुई भी है यही बात कि देखो चंद ऐसे अमीर तरीन लोग हैं उस मुल्क के, कंट्री के रहने वाले, या बास खानदान ऐसे हैं, एक खानदान ऐसा नहीं है, एक जो सिर्फ अकलौता हो, जो पूरी बादशाहत को खुद लेकर चल ले, ऐसा कोई एक खानदान नहीं है। एक से एक पड़े हुए खानदान वाले कि वो क्या है, रॉयल हैं। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो अमीर तरीन है उस मुल्क के, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, पैसा है, या बाज़ ख़ानदान ऐसे हैं कि जिनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा दौलत मौजूद है, बहुत ज़्यादा पैसा है, असासे उनके बहुत ज़्यादा है। तो ये अपना इक़्तिदार बना लेते हैं, अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम बना लेते हैं। आम तौर पर मुल्क में ओलिगार्ची ये भी एक बादशाहत की ही टाइप है देखा जाए, लेकिन इससे प्रीवियस टाइप जो थी मोनार्की, उसमें क्या होता था, बस एक रॉयल फैमिली थी। और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। इसमें बहुत सारे अमीर ज़ादे लोग हैं, मौजूद हैं, या फिर चंद ख़ानदान ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा जायदाद मौजूद है। तो ये आपस में मिलजुल के अपनी जायदादों को जोड़कर, कनेक्ट करके, या चंद लोग अपने पैसे को जोड़कर एक सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि ये बात याद रखें जो कॉमन है तमाम गवर्नमेंट सिस्टम्स के अंदर, कि जब भी कोई सिस्टम बनाया जाएगा किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, तो वो सबसे पहले अपना एक खाता बनाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, फंडिंग सिस्टम। जो आपका कौन सा सेक्शन कहलाता है, जहाँ से पैसा लोगों को दिया जाता है, तनख्वाहें देते हैं, ये सब करते हैं, अकाउंट सिस्टम, अकाउंट सेक्शन। सबसे पहले आप अपना एक अकाउंट खाता बनाएंगे जिधर आप अपने पैसे को जमा करेंगे। पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान के अकाउंट में कितना पैसा था सबसे स्टार्ट में? ये आप लोग बताएं ना, आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ने बैठे, 1000 डॉलर थे जब पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के अकाउंट में कितना पैसा था? 1000 डॉलर था, और 500,000 डॉलर स्विस बैंक के अंदर था पाकिस्तान का। ये बैंक तब से बना हुआ है, और वो पैसा मिल्कियत, ऑनरशिप किसकी थी? पाकिस्तान की थी। लेकिन पाकिस्तान जब बना, मुसलमान जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गए। हुदूद एरियाज में आप 3 जो बंदे हैं ना, इनको अब एक झटके में बाहर फेंकूंगा उठा के। अब मैं ना मना करूंगा ना कुछ और करूंगा। अच्छा, तो जब सेपरेशन हुई, सरहदें कायम हुई, बन रही थी सरहदें, छोटे छोटे जो इलाके रह गए थे कुछ कनेक्टेड होने, उनके मसाइल भी चल रहे थे, हल भी हो रहे थे, नहीं भी हो रहे थे, सारी भगदड़ मची हुई थी मुल्क के अंदर। उस वक्त पाकिस्तान के अकाउंट में 1000 डॉलर था, और 500,000 डॉलर स्विस बैंक में पाकिस्तान के पड़े हुए थे, जिस पर हिंदुस्तान भी अपना हक जमा रहा था कि भाई ये पाकिस्तान का सिर्फ इसमें पैसा नहीं है बल्कि हमारा भी है। हालांकि वो खालिसतन टोटल इन दोनों के 500,000 डॉलर नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा थे। आता है तकरीबन 52,100 डॉलर स्विस बैंक के अंदर, दोनों के मिक्स पड़े हुए थे, जिसमें से 500,000 डॉलर तो खास पाकिस्तान का हिस्सा था, इनका ही था। वो भी पाकिस्तान बनने के बाद जो सालसी बना हुआ था ना, वो कौन था? अंग्रेज था। उसके फैसले के मुताबिक यही था कि जब डिवीज़न हो जाएगी तो ये पाकिस्तान के अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान ने कन्वर्ट होने नहीं दिया मिली भगत के साथ। उसमें से 200,000 डॉलर तो पाकिस्तान बनने के थोड़े दिनों के अंदर इनके जोर लगाने पर मुत्तहिदा
नहीं भाई, अस्तगफिरुल्लाह, उस वक्त तो इसका नामो निशान नहीं था, क्योंकि मुहाजिर ही नहीं थे तो कहाँ से होती। मुहाजिर तो बाद में आए ना हिजरत करके पाकिस्तान बनने के। जो आलमी मजलिस है मुत्तहिदा की, उसका नाम ले रहा था मैं। हाँ, उसके अंदर जब जोर लगाया गया तो $200,000 तो शुरू दिनों के अंदर ही कन्वर्ट कर दिए गए, लेकिन बाकी जो थे वो नहीं कन्वर्ट किए गए, नहीं यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए। उसके लिए फिर ज़ोर लगाया, उलमा ने बड़ा ज़ोर लगाया, आपके कायद-ए-आज़म साहब ने बहुत ज़ोर लगाया, तो गांधी इसके लिए खड़ा हुआ। फिर एक हिंदू को अल्लाह ने खड़ा कर दिया, जो कि हिंदुस्तान का अपना देखा जाए बड़ा था, लेकिन उसने कहा कि भाई अगर ये पैसे नहीं पाकिस्तान को आपने भेजे, जो $300,000 रह गए, तो मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा और मेरे साथ पूरी आवाम भूख हड़ताल पे जाएगी और मैं भूखा मर जाऊंगा अगर पाकिस्तान को ये पैसा आपने नहीं ट्रांसफ़र किया। तो जब अल्लाह ताला काम लेते हैं तो एक हिंदू से भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं अल्लाह के लिए। और गांधी की इस धमकी की वजह से अंग्रेज़ और जो सियासी लोग थे वो मजबूर हो गए, तब जाके उन्होंने $300,000 में से भी 200 तकरीबन $40,000 जो थे वो ट्रांसफ़र किए। अभी भी $60,000 जो है वो इंडिया हमारा वो मकरूज़ है, पाकिस्तान को उसने देने। आज तक वो आलमी उस अदालत के अंदर मौजूद है मुकदमा, लेकिन वो अब तक हल नहीं हो सका। बड़े मसाइल हैं जो अब तक हैं, देखें कश्मीर का मामला भी है और भी बहुत से हैं। बहरहाल हम आगे पीछे निकल गए। हम बात कर रहे थे ओलिगार्ची की, तो ये सारा सिस्टम इस तरीके से चलता है और इसकी भी बहुत सी किस्में हैं, टाइप्स हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओलिगार्ची। इसमें क्या क्या है, इसमें देखें तो सबसे पहले तो ओलिगार्चीस आ गया, सेकंड नंबर पे थियोक्रेसी है, थर्ड नंबर पे स्ट्रेटोक्रेसी है, फोर्थ नंबर पे प्लूटोक्रेसी है। ये भी ओलिगार्चीज की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर इन टाइप्स को भी इन डिटेल समझोगे तो ये हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना वक्त हमारे पास है नहीं। हमारी 2 घंटे की क्लास है, अगर 3 घंटे होती तो मैं इन टाइप्स को भी बहुत अच्छे से समझाता। यार ये असल में जो हमारी स्लाइड्स इधर आ रही है ना, ये अपडेट नहीं हुई हुई। मेरे पास जो अभी है ना ये अपडेट है, मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, उसमें आपको टाइप्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, 6th टाइप जो है हमारे पास, छठी किस्म, ये नहीं देखो, बल्कि है मौजूद, देखो ये रही, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, थियोक्रेसी, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं, किसकी, ओलिगार्ची की। अच्छा जी, बाकी ये और उस सिस्टम को समझाया गया है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, बहरहाल खैर। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास है ना 6 छठी किस्म, वो क्या है, ऑथोरिटेरियन, यानी कि आमराना हुकूमत जिसको कहा जाता है। इसके बारे में किसको पता है? वो अपडेट नहीं है ना स्लाइड, मेरे पास तो है, इधर अपडेट नहीं हुई हुई। वो मैं वैसे किसको पता है, किसी को पता है तो वो बताएं मुझे। ऑथोरिटेरियन, देखो जो ये खालिस निज़ाम होता है ना बादशाहत का, जो करीब करीब खिलाफत के भी निज़ाम के बहुत हद तक है, जिसमें वली अहद मौजूद होता है, यानी कि एक बादशाह होता है, जो आप सऊदी अरब की भी इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो एक खालिसतन शरी निज़ाम अगर कुछ % भी मौजूद है ना, तो उसको भी ऑथोरिटेरियन सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम कहा जा सकता है। जैसे सऊदी अरब में आपको पता है वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, उसके मातहत एक आमराना रियासत के साथ साथ एक मुतलक बादशाहत भी मौजूद है, यानी कि तमाम ताकत हुक्मरान ख़ानदान हाउस ऑफ सऊदिया के हाथ में। ये मैं एक इसकी एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ।
और मुमलिकत के अहम तरीन ओहदों की जो अक्सरियत है ना, वो शाही ख़ानदान के अफराद के पास होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर सियासी लोग जो हुकूमत के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को चला रहे हैं, उसमें ज़्यादा नफरी, ज़्यादा अफराद की जो तादाद होगी वो क्या होगी, इस ख़ानदान से होगी। वो ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली सिस्टम इनके हाथ में चला जाता है। इस बादशाही ख़ानदान को वो रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अगर उनके नीचे कोई दूसरा सिस्टम भी है, एक तो बादशाह हो गया, अब बादशाह अकेले तो सारा मुल्क नहीं चला रहा ना, उसने एक नीचे निज़ाम बनाया हुआ है कि भाई ये मेरे फ़लाने लोग हैं, ये वज़ीर हैं, फिर उनके ये मुशीर हैं, फिर उनके ये फ़लाने ओहदे के लोग हैं। तो वो जो एक सिस्टम उसने नीचे बनाया हुआ है ना, ये सारा सिस्टम उस गवर्नमेंट को लेकर चलता है और बादशाह को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, उसमें रिपोर्ट किया जा रहा होता है। तो ये ऑथोरिटेरियन सिस्टम कहलाता है। जैसे 20वीं सदी के दौरान अर्जेंटाइन सदर जॉन पेरोन के तहत आमराना एक निज़ाम बन गया था, याद है? रात को देखा हुआ ख्वाब थोड़ी कह रहा हूँ कि याद है, अल्लाह के बंदो। मैं ये पूछ रहा हूँ 20वीं सदी के दौरान अर्जेंटाइन एक मुल्क है, उसका जो सदर था जॉन, हाँ अर्जेंटाइन भी कहते हैं उसको, तो वहाँ का जो सदर था जॉन पेरोन, उसके तहत क्या हुआ था, एक आमराना निज़ाम बन गया था। पेरोन ने क्या किया था, 1946 के दरमियान 100 से ज़्यादा इशाअतों को बंद करके और हस्ब इख्तिलाफ 1943 के अरकान को कैद करके, यहाँ तक के तशद्दुद का निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर सेंसरशिप नाफिज की। पेरोन के 1955 में जिला वक्तनी यानी कि मुल्क बदली जिसको कहा जाता है, निकाल देना, ये इख्तियार करने के बाद इस मुंदरजा झेल इंतज़ामिया ने आमराना हथकंडों को भी इस्तेमाल किया। जब ह्यूगो चावेज़, ये एक आदमी गुजरा है, इसने 1999 में वेनेज़ुएला के सदर बने तो मुल्क में जमहूरी सोशलिज़म और सदारती हुकूमत नाफिज की। ताहम ये चावेज़ और बाद में निकोलस मादुरो के दौर में भी तेज़ी से एक आमराना निज़ाम कायम हो गया। ये एक वो बादशाही निज़ाम है जिसको आप यूँ आसानी से समझ सकते हैं कि जो एक रॉयल फैमिली है, उसका बादशाह मौजूद है, उसने अपने नीचे एक पूरा जमहूरी कोई सा भी सिस्टम बना दिया है, जमहूरी कह रहा हूँ सॉरी, कोई भी गवर्नमेंटल सिस्टम बना दिया है। वो गवर्नमेंट सिस्टम बादशाह को क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। अब इस बादशाह को अगर कोई कत्ल कर देता है, ये भी होता है, मार देता है और मार कर वो उस बादशाहत को खुद हासिल करता है, जबकि वो ये रॉयल फैमिली से नहीं होता, तो इसको भी ये सिस्टम कहा जा सकता है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम। फिर इसकी भी आगे टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको 6 गवर्नमेंटल सिस्टम बताए, इनकी एग्जाम्पल जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, आप लोगों ने अगर अभी तक अपने ग्रुप नहीं बनाए तो बड़ी माजरत से, बना लिए तो अच्छी बात है, वरना मैं अभी मसनूई तौर पे ग्रुप आर्टिफिशियली आपके बना दूंगा और मैं खुद आपके ग्रुप्स को प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक भी दूंगा। ठीक है, समझ गए बात? अब ये बताएं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसको हमने गवर्नमेंटल सिस्टम टॉपिक दिया था लड़कों में से, वो ग्रुप के स्टूडेंट कौन है, वो हाथ खड़ा करके बताएं। जिन स्टूडेंट का ग्रुप मैंने बनाया था ना फर्स्ट क्लास में, ग्रुप नहीं बनाया, नहीं बना ग्रुप, कहाँ जा रहे हैं, खैरियत? हाँ, ड्रॉप कराने। अच्छा, तो देखो हम ऐसा करेंगे कि हम ग्रुप्स बना लेंगे अपने और उन ग्रुप के मुताबिक हम फाइनल तक इंशाल्लाह, जब तक आपके टीचर जो असल हैं वो आ नहीं जाते, तो तब तक हम कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन लेते रहें।
उससे ये फायदा होगा कि सुकून से ना आप लोगों को इंशाल्लाह सीपी के अच्छे मार्क्स भी हासिल हो जाएंगे। जब तक मिड टर्म हमारे जब तक आ जाता है उस वक्त तक के लिए हम चंद ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। उन ग्रुप में 10 स्टूडेंट हो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 5 स्टूडेंट हो। आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान काम है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट हो और कम से कम 5 हो। मुझे तो याद है मैंने फर्स्ट क्लास में आपके ग्रुप बनाए और मैंने गवर्नमेंट सिस्टम का टॉपिक भी दिया है। मैंने कहा था खुद बना ले और फर्स्ट ग्रुप, लेकिन फर्स्ट ग्रुप को तो मैंने खुद कहा था कि आप इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बात कीजिएगा। अभी लड़कियों का ग्रुप मुझे मेरे पास कौन सा आया था, वो कहाँ है? जो 3 लड़कियां मेरे पास आई थी कि हम आज हमारी प्रेजेंटेशन है, वो ये क्यों नहीं बैठी थी इधर? अच्छा सिया का क्लास के लड़कों के आप इधर आए जरा, अभी सॉल्यूट कर देते हैं आपका मसला। अच्छा जिनकी आज प्रेजेंटेशन है ना उनके नाम मैं निकाल दूंगा, उनके नंबर मिस हो जाएंगे अगर वो अभी प्रेजेंटेशन नहीं देते, लड़कियां भी और लड़के भी, तो उनके नंबर गए, 15 नंबर गए। ठीक है, चलो भाई अटेंडेंस शीट मैंने मंगवा ली, अब मैं अटेंडेंस दूंगा, उसके मुताबिक जाहिर है कोई स्टूडेंट नहीं होंगे यहाँ जिनकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप में से हाथ कोई खड़ा नहीं कर रहा और उनके नाम मेरे पास है, जो वो स्टूडेंट्स हैं ना वो घबराए नहीं, उनके 15 नंबर गए। भाई आपने बोला था ये जो नीचे वाले जो सिस्टम में जो काम करते हैं, हाँ ऑथोरिटेरियन जाए नहीं क्लास से स्टूडेंट, कहाँ जाएंगे आप? अच्छा हाँ जी, आपकी थी ना, तो आप तो मुझे याद है, क्यों नहीं आप हाथ खड़ा कर रहे? तैयारी आप ठीक ही है, मुझे आप तीनों का चेहरा भी याद है, लड़कों के भी याद है चेहरे, और मुझे पता है वो बैठे हैं हाथ नहीं खड़ा कर रहे, उनके नंबर गए, मुझे उनके नाम भी याद है क्योंकि उनकी अटेंडेंस मेरे पास है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़के जो है इधर बैठे भी ना हो क्लास में, तो बैठे हुए ना, मैं उनको जानता हूँ, वो हाथ खड़ा ही नहीं करके बता रहे, तो उनके 15 नंबर तो सीपी के गए प्रेजेंटेशन में माइनस। अगर वो आज मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देते, अब देखो लिस्ट आना शुरू हो रही है, तो ऐसे आपको क्यों डराना पड़ता है? ये तो गलत बात है ना। जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है ना, ये ग्रुप था और ये ऐसे मासूमीन बने हुए जैसे मुझे इनकी शक्लें याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ सब। नहीं आवाज नहीं निकालेगा कोई स्टूडेंट, खामोशी से, बिल्कुल। गवर्नमेंट सिस्टम मैंने दिया था ना टॉपिक, ग्रुप नंबर नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन मैंने ग्रुप बना दिया था, टॉपिक दे दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी आप पढ़ रहे, उस दिन का मैंने मैसेज चलाया। आप लोग रेडी हैं तीनों? प्रेजेंटेशन दे सकती हैं? मैंने आपको ये भी कहा था मुझे ईमेल भी करें अपनी पीपीटी, ये भी मैसेज नहीं देखे आप लोगों ने। चले आ जाए, पीपीटी का है मोबाइल पे, आ जाए ओपन करें किसी तरह, आए स्टार्ट करें, प्रेजेंटेशन टाइम कम है, जल्दी आ जाए। मुझे ईमेल करी है आपने क्या? ईमेल नहीं करी है तो फिर आके हम खुद खोल लें। हानिया इमरान आपके तो नहीं है ना? हानिया इमरान
आ जाओ, फिर ओपन करो, स्टार्ट करो, आप जल्दी आओ। जल्दी आ जाओ भाई। आ जाओ, क्या हुआ जी? वो उनकी ले लूंगा, टाइम कम है, जल्दी आ जाओ। पहले आप लड़कों की मुझे याद है, मैं ले लूंगा, कोई मसला नहीं। जल्दी आओ, स्टार्ट करो, दे दो दिया मैं, टाइम कम है। कुछ बच्चे जो है ना वो ड्रॉप भी कर गए भाई। कौन करे? समझ ही नहीं पता, पागल बच्चे आपसे मिलने नहीं। क्यों? अभी तो ग्रुप बना सर। ग्रुप तो बना चुका भाई। मुझे ये बचूंगा जो बैठा हुआ है ना, इसने मतलब मेरा फुल एंड फाइनल ग्रुप बना हुआ है। सब लोग और पूरे पता नहीं 9 से 10 लोगों का बना हुआ है। टॉपिक मैंने दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए। पहली क्लास में सब हो गया काम, इनको भी पता है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो आपको 15 नंबर गए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी देखते हैं आपको प्रेजेंटेशन देनी है आज। चले भाई, स्टार्ट करें। ये जो फीमेल की तरफ से सीआर कौन थी, जिनको हमने बनाया था सीआर? आप है ना, बस ठीक है। आपको एडमिन बनाया था मैंने ग्रुप में, ठीक है। ये जो आखिर में 3 लड़के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, चौथा भी घुसा हुआ है उसमें, वो ऊपर तुम्हारे कैमरा लगा हुआ है। वो मुझे मैसेज कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये स्टूडेंट पीछे मोबाइल पे लगेंगे, इनको मना करें। अभी तैयारी का वक्त थोड़ी पहले तैयारी करनी थी बेटा, 7 दिन मिले थे आपको, 7 डेज बहुत होते हैं। जल्दी कर लो। क्यों नहीं आ रहा? दिखाओ, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यूएसबी कनेक्ट करिए। कैसे कनेक्ट करते हो? नहीं, यूएसबी सही लगी नहीं है फिर।
ईमेल कर सकती हैं तो कर दें ईमेल, यूएसबी तो आ नहीं थी। imran.ashraf हाँ imran.ashraf@ikra.edu.pk। जज़ाकल्लाह। ठीक है। क्या कर रहे हो? खामोश हो जाओ, खामोश। दो यार, रिफ्रेश करें। अभी जल फाइल में देखें, मोर को क्लिक करें, मोर यही है। करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हमारी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपकी वो चीजें हैं जिनके बेसिस पे कंट्री रन कर सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ में 5 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर अगर बात करने वाले हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम एंड सेटअप ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात आपको बताएंगे। The Constitution of Pakistan. He is the civilian commander in chief of Pakistan Armed Forces. President is required to make consultation with Prime Minister when it comes to the not run the affairs of government. President is official figurehead and can address National Assembly. It is the President who draws the judicial policy and the function of judiciary could remain on the right track. Thank you. Over to Aisha. आ जाए भाई, आ जाए। My name is Aisha and I am presenting my presentation on Prime Minister's function. Prime Minister is the head of government and is elected by the members of National Assembly. The duration of the Prime Minister is for 5 years. He serves as the chief advisor to the President of Pakistan on critical matters and also ensuring the control of the military. The Prime Minister acts as the leader of the House of the Chamber of Parliament. The Prime Minister is ultimately responsible for all policy and decisions. In many systems, the Prime Minister selects and may dismiss other members of the cabinet and allocates posts to members within the government. In most systems, the Prime Minister is the presiding member and chairman of the cabinet. A Prime Minister oversees the state economy and leads the National Assembly, heads the Council of Common Interest as well as the ये आपने 9 बजे वाली खबरें सुनाई थी क्या? ऐसे खबरें थोड़ी सुनानी है, प्रेजेंटेशन देनी है। Now we are talking about the Constitution of Pakistan. आपने मतलब Constitution है क्या? Basically Constitution है Constitution law या policy कि जिसके बेसिस पर हम अपना country properly run कर सकते हो। According to हमारे law, इस टाइम हम लोग 1973 का Constitution फॉलो कर रहे हैं, जिसके
हमारी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें हैं वो सिर्फ उसी बेसिस पे चलती है। अगर देखा जाए पाकिस्तान जब से फॉर्म में आया है तब से 3 कॉन्स्टिट्यूशन रह चुके हैं, तो जिसमें जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन जिस बेसिस पे चल रहा है वो फर्दर कुछ है कि शायद वो आगे जाके चेंज हो पाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट चल रही है इसके बेसिस पे रूल्स अब वो फॉलो नहीं किए जाते। हाँ, कौन रह गया? नहीं तो ये वाली ने, आपका नाम क्या है? हैं? इंसिया। तो आपने क्यों नहीं सही से बात करी इधर? प्रेजेंट ऐसे तो नहीं, आप आई और चली गई बस। मतलब प्रेजेंटेशन कुछ देर तो होना, थोड़ी तो बात करें, आप दोबारा दें प्रेजेंटेशन, ऐसे नहीं। और जो आपने न्यूज़ पढ़ी, आप कौन से चैनल से? गलत है ये, ऐसे नहीं होती प्रेजेंटेशन, दोबारा दें। अयान मसूद, अहमद मुश्ताक, बैठ जाओ। अलिशबा राजपूत, आमना अल्ताफ, आकिब। आमना अल्ताफ कौन है? आकिब। अरीबा इरफान। आकिब कौन है? आकिब। अलिशबा 18156, बातें कर रही थी पहले क्या? अरीबा इरफान, आवाज भी निकालो। अरवा बीगा, बुरैरा बिनते मोहसिन, दुआ काज़मी, फिज़्ज़ा खैरी, हफ्सा खालिद, हफ्सा मुबशिर अली, हसीब खान, हसीब खान नहीं है। हंज़ला सिद्दीकी, हुज़ैफ़ा 17173, 1773, हुज़ैफ़ा 18177, 18177 हुज़ैफ़ा। इफ़रा आरिफ, किरण दिलमीर, लाइबा तौहीद, मरियम सैयद, मिनहाल आमिर, मोहम्मद अहमद, कौन है? मोहम्मद नादिर खान, कौन है? मोहम्मद साद रज़ा। नादिर खान तुम्हारी है इसके बाद प्रेजेंटेशन। मोहम्मद ज़ैन, मुनीबा अहमद, मुर्तज़ा सादिक खान, नवाल खान, राबिया नजम, राहिम असद। ये कौन है? राहिम असद। राव फरजाम अहमद, सलमान अस्करी, कौन है? सलमान अस्करी। सुएबा रेहान, सैयद अस्करी इमाम, कौन है? अस्करी इमाम। सैयद मोहम्मद हसनैन हैदर, सैयद मोहम्मद वजीहुल हक, वानिया वसीम, वर्दा ईमान, वर्दा सलीम, युसरा खान, जैनब मंसूर नहीं है। जैनब शहबाज, जुनैन मुइन, अब्बास बिन यूसुफ, अब्दुल हसीब, अब्दुल माजिद, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, आसन मुनिस कौन है? आप हैं। अमान नयानी, अमसिया मंजूर, ये कौन है? अरीबा बदर, अरीशा, अरसाम खान, असद खलील खान, आयशा नासिर, आयशा सईद। बेटा ऐसा हो नहीं सकता। आयशा सईद,
बिस्मा हाशमी, तो फिर तुम मेरी फौरन बात के बाद ये नहीं कहता कि बिल्कुल सच में नहीं आ रही। ये कहता है सर क्या बोल रहे हैं, यूं बोलता नहीं बोलता भाई, खुद इसकी बात में जवाब मौजूद है। आयशा सईद, बिस्मा हाशमी, हादिका फातिमा, हम्माद अहमद, हमजा आफाक, हमजा अली। कौन है हमजा अली? हमजा अली है 16361, 16361 आप हैं। जवेरी अबरार, फिजर रहमान, माज हुसैन, माहीन उरूज, मलाइका अमीर, मनाल नजम, मेहर अली। मनाल नजम तुम कैसे हो सकते अल्लाह के बंदे? मेहर अली, मिशराज अहमद। मिशराज कौन है? मिशराज बेटा मुझे पढ़ाते हुए ना 10वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं तुम्हें खड़ा करूंगा तो तुम बिल्कुल जाओगे, जो मैं हरकत तुम्हारी बताऊंगा ना वहाँ तो तुम बिल्कुल जाओगे डिसओबीडेंसी के तहत। और गलत है ये बात, आपको खुद ईमानदार बनना चाहिए। बेईमानी करना आसान काम है, ईमानदार बनना मुश्किल काम है। जो मुश्किल काम है वो करना सीखो, आसान काम हर कोई करता है। मिशराज अहमद, मोहम्मद अली शेख, मुबशिर रज़ा नदीम, मोहम्मद अबीर अली, मोहम्मद अहमद ख़ान, संजरानी, मोहम्मद अहमद ख़ान संजरानी। ये कौन है? मोहम्मद अली शाहिद। कौन है? मोहम्मद अनसब, मोहम्मद अज़जाल शेख, मोहम्मद अतर सिद्दीकी, मोहम्मद बिलाल अहमद, मोहम्मद हमज़ा हसन। कौन है? हुज़ैफ़ा खान है 16655। मोहम्मद हुज़ैफ़ा हुसैन, जमाल खान, मुइस खान, नौमान खान, मोहम्मद राफ़े 18353। मोहम्मद राफ़े खान, मोहम्मद समीर खान, समीर सिद्दीकी, सारिम फारूक, शाफे जमील, ताहा खान, यासिर निसार, मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद ज़ुहैब, मुंतहा नौमान आप ही हैं? मुंतहा नौमान, नशवा आलम सिद्दीकी, नियाश, नूर फातिमा, उमर अहमद, उसामा सुहेल खान, कमर बरी, रिदा सिद्दीकी, सबा फरहान, सानिया जहांगीर, सानिया मसूद, शहीर जाहिद, शाहजेब 16023। क्या हुआ भाई? 1 मिनट में आ रहे हो? क्या नाम है आपका? अटेंडेंस हो गई? नहीं आए मैं एब्सेंट कर दूंगा। शहजादी आमना रसूल, शेख सालार बिन फैसल, शुमाइला सत्तार, सुल्तान ज़ेब। कौन है? सैयद फुरकान अजमल, सैयद हुज़ैफ़ा, सैयद मोहम्मद अब्दुल राफ़े, मोहम्मद हम्माद अली हाशमी, मोहम्मद इब्राहिम जाफरी। कौन है? रबीब जाफरी, सैयद रबीब जाफरी। कौन है? सैयद शहरोज़ हुसैन। दूसरे के नाम पे एब्सेंट भी नहीं बोला करो, वो भी शक वाली बात होती है। आप खामोश हैं, हमें पता चल जाएगा। सैयद उमैर अहमद जिलानी, उमर करीम, उज़ैर अली,
सैयदा इंसिया ज़हरा, तला जाहिद, तस्लीमा यास्मीन, तज़मीन फ़ातिमा, उमैस अहमद, उसामा अल्ताफ़ ख़ान, वर्दा अंसारी, ज़हीम ख़ान, ज़ैनुल हक सिद्दीकी। ज़हीम ख़ान नहीं है, हाँ। अब्दुल राफ़े, ऐमन ज़हरा, बिलाल आमिर, बिलाल अशफाक, फैसल अली, फसीउर रहमान, फातिमा इरशाद, हसन आलम, हमजा अली, हसन अली मंसूरी, हिबा आसिफ रफ़ी ख़ान, मोहम्मद अब्दुल्ला 18134। मोहम्मद अब्दुल्ला आप हैं। मोहम्मद फ़र्रुख, मोहम्मद समी, उमर एहसन ख़ान, मुस्कान फ़ातिमा, नूर सरदार, सैयद अब्दुल्ला कादरी। नूर सरदार कौन है? अब्दुल्ला कादरी, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, उमर हुसैन, उशना खान। क्या हुआ? नंबर लिख दो। हाँ हाँ, नंबर लिख दो। वो रखो। अब्दुल राफ़े, ऐमन ज़हरा, बिलाल आमिर, बिलाल अशफाक, फैसल अली। बिलाल अशफाक आप हैं। फसीउर रहमान, आपका नाम आ नहीं गया था अभी, ये रिपीट हुई है इसका मतलब। अब्दुल राफ़े, ये इन्होंने डबल क्यों दी है? हाँ ना, अब्दुल राफ़े, ऐमन ज़हरा रिपीट हो गई है। अब्दुल सुबहान, ये एक स्टूडेंट गया है। कौन गया है? यहाँ से बैग रखा हुआ है इसका। अब्दुल सुबहान, ऐमन, आमना सज्जाद, अनस अहमद सिद्दीकी। अटेंडेंस हो गई आपकी? क्या नाम है जी? मलाइका। तो कहाँ जानी है आप? आमना सज्जाद, अनस अहमद सिद्दीकी, बासित बिन सदाकत, हुज़ैफा अलियान, मानूर सज्जाद। बोल दे हाँ बोल। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं, सारे मुसलमान हैं ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोर से जवाब देना चाहिए। अच्छा जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लास्ट वीक बना दिया था, लेकिन मैं होप करता था कि सारे स्टूडेंट उसी वक्त ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, तो काइंडली मेरा नंबर दोबारा लिखा है यहाँ पे। मुझे आज मैसेज कर दिया, मैं उन सब बच्चों को ऐड कर दूं व्हाट्सएप ग्रुप में। अदर देन टुडे अगर कोई मुझे मैसेज करता है और अगर मैं बात है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं रिस्पांसिबल नहीं हूँ उसको ऐड करूँ, क्योंकि उस वक्त मैं फिर अवेलेबल नहीं होऊंगा, मुझे दीगर काम भी होगा। हाँ, थैंक यू। बस आज के आज मैसेज सब कर दें, फिर हम जिम्मेदारी नहीं है। मोहम्मद अफसा, बस मोहम्मद अफसा, मुस्तफ़ा अब्बास जैदी, सबा चंद, उस्मान गनी, यमुना कमर, अब्दुल अजीम खान, अब्दुल्ला, अबिया फातिमा, अब्दुल्ला 17531, अबिया फातिमा, अफनान हसन, ऐमन जाफरी, अनस कमाल, अरहमा एजाज, हुरिया अली, हुनैन शाहिद, खुर्रम हसान, महक अफसार, मुइज़ खान जही, मोहम्मद अब्दुल्ला 19221, मोहम्मद दानिश अय्यूब, फ़ाखिर तारिक खान। दानिश अय्यूब कौन है? फ़ाखिर तारिक, हंजला, मोहम्मद हंजला, मोहम्मद हसन 14046,
मोहम्मद उवैस खान, मोहम्मद साद इफ्तिखार, मोहम्मद समी खान, सरफराज आलम, नजीब, समीर फरहान, सैयद मोहम्मद हसन, उस्मान अहमद खान, वजीउद्दीन। अच्छा भाई, जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया वो सीआर को अपना नाम लिखवा दे कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, या मुझे व्हाट्सएप भी कर दे अपने नाम और आईडी के साथ कि मैं क्लास में मौजूद हूँ और मेरा नाम लिस्ट में आया नहीं है। बात समझ गए? नहीं समझे? ये तो और अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ जल्दी आए। भाई क्लास तो अभी मैंने ऑफ नहीं करी, 2 मिनट बैठ जाओ ना। ये कहीं यहाँ से मैंने दिया था, अभी तो आधा घंटा बाकी है। आप कहाँ जा रही हैं? है चलो भाई, बात ये है कि जो स्टूडेंट ग्रुप में ऐड नहीं हुए वो आज अपनी जिम्मेदारी पे आज लास्ट डे है, ऐड हो जाए। जिन्होंने YouTube चैनल भी ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर लें। उसके लिए भी आपको वहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि वीडियोस अपलोड कर देते हैं, तो उससे ये फायदा हो जाता है, जो भी लेक्चर है वो आपका मिस नहीं होता। और बाकी ये कि रिमाइंडर के तौर पे भी आपको लेक्चर की डिटेल्स वहाँ से ऑडियो में सुनकर भी हासिल हो जाती हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम आपको पेपर पैटर्न बताते हैं, आपका मिड टर्म होगा या आवरली जो भी या फाइनल का, उसका भी हम पैटर्न बता देते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन दे देते हैं आपको, बहुत सी चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो आपको लिंक के थ्रू वहीं पर मिल जाएंगी आसानी के साथ। इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, आपका अपना फ़ायदा है। आपको वहाँ पे मटेरियल रिपीटेड मिल जाएगा, दोबारा से आप उसको पूरी क्लास में सुनना चाहें तो इंशाल्लाह वो वहाँ से कोई चीज़ आपको मिस नहीं होगी। ग्रुप अगर आपके अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए तो आज रात 12 बजे तक आपकी जिम्मेदारी है खुद की कि आप अपने ग्रुप खुद बनाएंगे। मैं किसी का ग्रुप नहीं बनाऊंगा। जो मैंने स्टार्ट के ये फर्स्ट ग्रुप लड़कों का बना दिया और ये लड़कियों का, बस ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। इनकी जिम्मेदारी है कि ये मुझे आज ही अपने ग्रुप टीम लीडर के साथ ऊपर नाम और जो मैंने इनको टॉपिक दिया था नीचे तमाम दूसरे स्टूडेंट के नाम लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें लाजमी। लड़कों का ग्रुप 1 भी और लड़कियों का ग्रुप 1 भी मुझे मैसेज कर दे, ठीक है जी? जी लड़कियों के साथ हम बैठने नहीं देते तो आप ग्रुप कैसे बनाएंगे? आप सेपरेट बनाएं, अपना जेंट्स जो है वहीं पे रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये है कि हम नेक्स्ट क्लास से आपको, अब ये जो ग्रुप है ना इसको भी टॉपिक देंगे। अब टॉपिक सेम ये नहीं होगा, टॉपिक अब चेंज होगा, ये सजा होती है। इनको हमने इस क्लास में मौका दे दिया बस, इसके बाद इनको नेक्स्ट क्लास में इनका भी प्रेजेंटेशन है, इनके साथ और भी हम 1 से 2 ग्रुप को मजीद ऐड करेंगे, इसी तरह फीमेल्स को भी। आज आपके पास लास्ट डे है 12 बजे तक, जिन्होंने ग्रुप बना लिए वेल एंड गुड, हम उनको टॉपिक्स देते जाएंगे, प्रेजेंटेशन देते जाएंगे। आज 12 बजे के बाद जो भी ग्रुप बनाएगा उसके ग्रुप फिर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज को आपने मैनेज खुद करना है अपने वक्त पर। हमने 1 हफ्ता आपको देके देख लिया, आपने जाया कर दिया, उल्टा आपने मक्कारी शुरू कर दी यहाँ क्लास में आने के बाद, जो कि बहुत गलत किया आपने। वो तो हम मक्कार को पकड़ लेते, मसला नहीं है। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई है। आज आपने अपने ग्रुप खुद बनाने और व्हाट्सएप पे हमें ग्रुप बनाने के बाद आपने मैसेज करने। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ इस काम के लिए खोल दूंगा, इसके अलावा आपने वहाँ पे कोई फजूल मैसेज नहीं करना है। बात समझ गए भाई? जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
आप जो है टॉपिक पहले से ऐड कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, कोशिश मैं करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप का टॉपिक मुझे व्हाट्सएप करता हूँ। व्हाट्सएप पर टाइम टॉपिक जब ग्रुप बन जाएंगे आगे तो गया ग्रुप बन गए दे दिए नहीं आप मुझे व्हाट्सएप अभी सर वो सर बात सुनो सर ग्रुप बन गया अभी आपको एक पेपर दिया था ना नहीं ये कहाँ है पेपर ही नहीं क्या कह रही है आजकल दे देना सर मैंने नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए व्हाट्सएप बन गया अभी आपको मैंने पेपर दिखाया था ना व्हाट्सएप करो ना मुझे पेपर पे नाम लिख दे सकते हो तो सर टॉपिक आप व्हाट्सएप पे देंगे जी हाँ बिल्कुल इस्लामिक की तरह ही है सब ऐसा हाँ इस्लामिक की तरह ही ग्रुप पे आपको नाम दे वहीं आप वो दे देंगे हाँ इसी तरह सर आप कह रहे हैं कि हमने पहले ज्यादा Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।